Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to start a new chapter, that is chapter 12 of political science, the making of Indian constitution. If you are new to my channel, please subscribe to the channel and press the bell icon. Now we will start our chapter from here. In the previous class, we learned about the fundamental principles and values of democracy and how the concept of democracy was born and developed. When India fought the British government in the freedom movement, we adopted democratic values as the basic of our struggle. We gained independence in 1947 and began preparing the blueprint of a free nation on the foundation of this same democratic principles. This process was called the framing of the Indian Constitution. ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लास में मीन्स यहाँ पर आपको क्लास 8th के बारे में बताया है। ठीक है, क्लास 8th में आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी थी, किस तरीके से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप्ड हुआ, बॉर्न हुआ, डेवलप हुआ, ये पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। इंडिया किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में अपने फ्रीडम के लिए लड़ा, किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो थी वो अडॉप्ट की, और फिर फाइनली हम लोगों को क्या है 1947 पे इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिया को मिल गई थी। ठीक है, उसी टाइम से क्या हुआ, ब्लूप्रिंट जो है, ठीक है, ब्लूप्रिंट मीन्स एक हम जो रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स है मीन्स यहाँ पर एक, ये जो आपको बुक दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कैसे हुआ ये, तो धीरे धीरे एक एक जो पॉइंट्स थे वो वहाँ पर लिखते गए। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में मैं इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, क्या हुआ उसका धीरे धीरे जो है वो जो ब्लूप्रिंट था मीन्स वो क्या है, धीरे धीरे वो बनना स्टार्ट हुआ, और अगर उसमें कोई चेंजेस करने थे तो वो भी धीरे धीरे क्या है, चेंजेस जो हैं वो हुए, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में बहुत समय लग गया था। ठीक है, ये जो प्रोसेस था, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस था उसको बोला गया है फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Every country has its constitution, which is a document that contains all the basic rules and principles according to which it should be ruled. Every country frames its constitution according to its need and circumstances. But the constitution is not merely a collection of rules, it is a document that outlines the country's goals and priorities. It defines the mechanism along with the rules and limits to be observed. A government can use to resolve the problem of its people. ठीक है, हर एक कंट्री के पास में क्या होता है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपने खुद के रूल्स होते हैं, जो कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से क्या रहता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, कंटेन करता है, उसमें लिखे हुए हैं, रिटन फॉर्म पे लिखा हुआ है। जितने भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हर एक कंट्री का क्या रहता है, अलग अलग हर एक कंट्री के नीड्स और सर्कमस्टेंसेस जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, जिसके वजह से हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंट्री के गोल्स और प्रायोरिटीज को बताता है। ठीक है, कि क्या जो कंट्री है उसका मेन गोल क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या क्या है, उसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या है, ये सब के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर बताता है। Recall what you learned about the constitution in class 8 and fill in the, okay, next. Why do we need a constitution? In a limited sense, a constitution is a set of basic rules and procedures to create a state and the government system to run the state. In a democratic system, the people get together to create the state according to their needs and interests. They give the state some powers to manage life in society so that everything runs smoothly. They also define a set of rules that the state should observe in carrying out its functions to ensure that it works for their interest and protects their right.
The set of principles, procedures and rules is called the constitution. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बेसिक रूल्स हैं, जो उसको बनाने का जो प्रोसीजर है, गवर्नमेंट सिस्टम है, ये सभी क्या करता है, किसी की भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को रूल करने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं वो क्या है, हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है, सोसाइटी में जो हमारी लाइफ है वो क्या हो, इजीली मैनेजेबल हो, आसानी से रन कर सके। The Constitution helps us to decide who should be given the power to take decisions in our society, how the government should be formed, and what the nature of the government should be. It defines the boundaries within which the government can enact and implement laws. These boundaries, such as the fundamental rights of the people, cannot be violated. But a constitution is also flexible and can be amended to address the evolving needs of the people over the years, but it lays down the procedure to be followed to make these changes. It also puts a limit on the extent to change that can be made. ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, डिसाइड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लो डिसाइड करने में मदद करता है कि किस किसके पास में कोई भी डिसीजन लेने का कितना पावर है। जैसे कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो कोई भी अगर लीगल प्रोसीजर है तो कोर्ट का ऑर्डर क्या रहता है, फाइनल ऑर्डर रहता है। तो कोर्ट के पास में ये क्या है, उनके पास में एक पावर है कि वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, लोगों को एक तरीके से डिसीजन लेने का पावर देता है। ठीक है, सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में पावर देता है वो। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी भी क्या है, बाउंड्रीज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बाउंड्रीज है। कैसे बाउंड्रीज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको वॉयलेट कभी भी, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जाता। ये क्या है, उसकी बाउंड्री है कि किसी की भी फंडामेंटल राइट्स को कभी भी वॉयलेट नहीं किया जा सकता। जो भी रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं वो सभी के सभी क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मीन्स चेंज किए जा सकते हैं समय के साथ में।